कहावत में है कि एक माँ अगर बाप मर जाता है तो एक माँ बेश्या बन के भी अपने बच्चे को पाल लेती है। है कि जो प्यार करते हैं वो जिस्म का भूखा क्या नहीं। पति न है बर्दाश्त हीर रांझा कभी बेड शेयर नहीं किया था। लैला मजनू ने कभी बेड शेयर नहीं किया था। वो लोग के साथ बेड शेयर क्यों करूं? बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो पति के साथ भी बेड शेयर कर रही हैं और मतलब बॉयफ्रेंड के साथ भी बेड अपने शेयर कर मर्द रही को हैं। छोड़ के किसी दूसरे मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में पहले ही चले जाना हो गया था ना, तो कंप्रोमाइज करने के बाद तो अक्सर घर बस जाते हैं। तो आपका नमस्कार, मेरा नाम है राजू और आप शोषण पीड़ित महिला आई है, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ, और ये बहुत दूर से चल के अभी आई। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हमारा नाम पूजा कुमारी है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम छपरा के रहने वाले हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ है? मेरा शादी 2016 में हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ? शादी 2016 में हुआ था। शादी 2016 में हुआ था। हाँ, और हम अपने पति के साथ रहते थे। वो पति बहुत हमको मारता पीटता था, बहुत टॉर्चर करता था, बहुत तकलीफ देता था, जिसकी वजह से हम उसके साथ कैसे हम 5 साल गुजारे, मारपीट सहत सहत और आ गए। उसी के दोस्त रवि राय मेरे घर आते जाते थे, तो उनके आने के बाद हम उनसे अटैच हो गए और उन्होंने मेरे साथ जब पति के दोस्त से आपके संबंध बन गए? पति के दोस्त के साथ मेरा संबंध बना। कब से? 2022 से। 2022 से संबंध बना। और वो आते कब से थे? 2022 में आए। 2022 में आ रहे थे, 2022 में संबंध बन भी गया। उसके पहले क्या चल रहा था? उसके पहले उनसे कोई मेरा बात विचार नहीं था। तो उनसे पहले कुछ 2022 में आए तो 16 22 6 साल का गैप है ना, तो 6 साल आप क्या कर रही थी? 6 साल वैसे ही मार पीट सह रहे थे, घर जा रहे थे, घर के लोग। अच्छा, आपके पास कोई बच्चा भी है? एक बच्चा है। कितने दिन का है? 7 साल का हो गया है। 7 साल का। आपका शादी का कितना दिन हुआ? शादी का 8 साल हो गया। 8 साल हो गया, मतलब 1 साल बाद बच्चा हुआ। तो मतलब जैसे कि 6 साल का ये अंतराल जो है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए अपने पति के खिलाफ? बहुत बार किए पर घर के लोग साथ नहीं दिए, कंप्रोमाइज बार बार करा दे रहा था, लोग केस उसे नहीं करने देता तो था। कंप्रोमाइज करने के बाद तो अक्सर घर बस जाते हैं, तो आपका उजर कैसे गया? बस तो क्या है कि वो बोलता था कि नहीं मारेंगे, फिर ले जाकर वही कर्म करता था। बहुत गंदा तरीका से हमारे साथ पेश आता था। घर पे बताते थे माँ को, वो लोग बोलता था जाने दो, क्या हो गया, पति है, अनाथ है, क्या केस फौजदारी करोगी, मार रहा है तो क्या, वो पति न है, बर्दाश्त करो। तो कंप्रोमाइज आपका कहाँ होता था? किसी जनता दरबार में होता था या थाने में? नहीं, थाने में भी हुआ और पंचायत में भी हुआ। बहुत बार कागज पत्र भी बना, जो मेरे पास नहीं है, वो हस्बैंड फाड़ पर को फेंक दिया है। तो उसको आप सुरक्षित नहीं रखी? रखे, लेकिन वो सब फाड़ चीर दिया है। मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा पासबुक, शादी किया था सिनोरा, सब फाड़ चीर के सब फेंक फक दिया है। अच्छा, अभी जो आई हैं आप, क्या मैटर हुआ है रवि राय के साथ? रवि राय 2022 से हमारे साथ हमको छापरा ला कर रखे हुए थे, और 2024 में हम अच्छा, घर से बाहर आपको ला के रखे हुए थे? गांव से लेकर आगे, वहाँ मारता पीटता था ना, तो उसको सेठी करके हमको लाए कि तुमसे शादी करेंगे, कोर्ट से शादी करके रखेंगे। अभी वो मुकर गए हैं, 2024 में हमको छोड़। तो मतलब बिना किसी कागजी करवाए के आप उसके साथ बाहर चली गई रहने के लिए? हाँ, कहीं कि वो बहुत टॉर्चर करता था ना, तो हम रहने तो के लिए। टॉर्चर, अगर आपका पति टॉर्चर करता है तो जैसे कॉम्प्रोमाइज पहले हुआ था, अभी भी हो सकता था ना? तो होता है वो, ठीक है, लेकिन ये जब आ गए तो हमको कहीं ना कहीं उम्मीद था कि मैं। तो उम्मीद था, तो उम्मीद के लिए कुछ करना पड़ता है ना, क्योंकि आप शादीशुदा हो। ऐसा कोई क्या बोलते हैं कि जो बाहर के आदमी है ना, वो शादीशुदा औरतों पे जल्दी ऑब्जेक्शन नहीं लगाता। अगर आप कुंवारी होती ना तो जल्दी ऑब्जेक्शन लगता कि कहीं बाहर जाकर रह रही है, उसको जल्दी लोग पकड़ते, लेकिन आपको नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा लो, हम ही को दोषी बना रहा है लो, लेकिन हम गलत। आपका गलती है तो दोषी बना रहे हैं ना। गलत है तो वो भी तो सही नहीं है ना। वो अगर नहीं बोलता तो हम कैसे जाते, हम वैसा ही अपना मार खाते चाहे कुछ करके। तो जैसे पहले कंप्रोमाइज हुआ तो वैसे हो सकता था ना। हो सकता था, पर रवि राय से मेरा अटैच हो गया था ना, तो उनके मुंह माय में हम आ गए। तो अभी रवि राय क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं रखेंगे? नहीं, नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुमको पहचानते भी नहीं। तो अभी मैम से आपको क्या कहना है? मैम से हम उम्मीद लेकर आए कि मैम हमको इंसाफ दिलवाएंगी, हमको रवि राय के साथ रहना है। वो नहीं रखेंगे तो हम जान दे देंगे अपने बेटा के साथ। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका मेरे चैनल। धन्यवाद सर। क्या मैटर है इनका? इनका मैटर है कि इनका शादी पहले पति मतलब 2016 में हुआ था। उनके साथ पहले पति के साथ ये 5 साल रही। किसी भी तरह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, फिर भी माँ बाप से कही अपना सारा तकलीफ कहते रह गए। प्रूफ है जो इनका रवि राय के साथ जो कनेक्ट था? आप देख लीजिए, बहुत प्रूफ है रविराज के साथ। और कोई पेपर वर्क भी है क्या? नहीं, रवि राय के साथ पेपर वर्क नहीं है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये लोग इसी तरह
उसको बरगला के शादी का झांसा दे के इस लड़की को रख रहा था। और ये मतलब जब शादी के लिए बोली है ना, जब ये मतलब होता नहीं है कि रहते रहते ऊब जाना, इसको भी तो पता है ना कि ये गलत रिश्ता है। हम एक तरीके से अवैध संबंध मतलब इसको जो कहा जाता है, ये ऊब गई जब ये एक्शन ली कि नहीं अब हमसे शादी करो, तो रविराज अपना रूप अच्छा, कहीं ना कहीं मैम आपको नहीं लगता है कि अपने मर्द को छोड़ के किसी दूसरे मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में पहले ही चले जाना बिना कागजी कार्रवाई के बहुत कहाँ गलत तक है, सही है? बहुत गलत है। तो वही तो हमारे समाज की लड़कियां और महिलाएं नहीं समझ पा रही है ना, इसीलिए तो हमारे समाज में इतनी गंदगी फैल रही है। विदाउट मतलब थोड़ा सा किसी से आकर्षण हुआ नहीं कि हम उसके साथ बेड शेयर कर ले रहे हैं। लड़की या महिला ये नहीं समझती है कि जैसे कि बता रहे हैं कि इनके पास 5-6 साल का बच्चा भी हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये तो अगर चाहती तो अपने बच्चे को लेके भी जी सकती बहुत थी ना? ऐसी महिलाएं हैं जो पति के साथ भी बेड शेयर कर रही हैं और मतलब बॉयफ्रेंड के साथ भी बेड शेयर कर रही हैं, तो उनका छुप जाता है। 1 मिनट बाबू, आपके सवाल का जवाब हम सर दे रहे हैं। उनका छुप जा रहा है। लेकिन अगर ये लड़की भी चाहती ना, अगर ये लड़की चाहती तो अपने पति के साथ भी रहती और रवि राय के साथ भी प्यार मोहब्बत करती, तो ये एडजस्ट हो जाती है ना। ये इसका लाइफ आज इस कगार पे नहीं आता, लेकिन इसने फैसला लिया कि नहीं मैं दो के साथ बेड शेयर क्यों करूंगी, है ना। तो पहले पति को छोड़ने का कारण कुछ ना कुछ पति ही बनता है। आपको बता कोई ना कोई दिक्कत होता है, तभी कुछ होता है। मिडिल क्लास फैमिली में हाँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, लेकिन कहीं अच्छा ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। आजकल तो फिर भी देखते हैं कि पति अगर हल्का सा झापड़ मारा तो लड़कियां छोड़ दे रही हैं। हाँ। तो वो हाई फाई में होता है, तो हाई फाई वाला छिप जाता है ना। लेकिन ऐसी लड़कियां तुरंत मतलब कोई लड़का थोड़ा सा प्यार का झांसा दिया उसके तरफ बह जाती हैं। तो ये समाज जो किस दिशा में जा रहा है, किस ओर जा रहा है, बहुत गंदे दिशा में जा रहा है। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ, लेकिन अब जब भी ये लड़कियां नहीं समझती है, फिर भी इतना वीडियो चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी आप कम आए दिन कोई ना कोई ऐसा कांड आ ही रहा है। कम होने के बजाय आप लोग के चैनल के माध्यम से ऐसा बहुत ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन कम होने के बजाय हमको लगता है कि वीडियो देखने के बाद और लोग ये चीज कर रहे हैं। अंदर से डर कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। बिल्कुल डर नहीं है। अब कहाँ डर है? पहले लोगों को समाज का डर था, पहले लोगों को कहीं ना कहीं कानून का भी डर था, तो वो भी डर खत्म होते जा रहा है। कानून भी कहीं ना कहीं देखिए, लग जा रहा है। कानून नहीं, एक बात बताइए, कानून का जहां तक बात, तो कानून भी घर घर नहीं न रहेगा। हाँ। कानून को भी आप जाके कहिएगा। अब कानून तो आपको ये नहीं सिखा रहा है कि आप जाके छोड़ दीजिए। कानून भी दिया तो है कि पहले पति से अगर नहीं बन रहा है तो कानून का सहारा लीजिए, महिला थाना। अब सरकार या कानून क्या करेगा? महिला थाना कर दिया, कदम कदम पे थाना खोल दिया है, तो जो समझ गया वो थाना जाता है। जैसा कि इस बच्ची ने कहा कि इसने सारा प्रयास किया, सारे पहले पति से प्रयास करने के बाद अपने पति से डिसीजन ली, फिर भी इसका पति जैसे हुआ ना कि समझौता हो गया, फिर ले गए, फिर वही कुकर्म किए। तो कहीं ना कहीं इसका पहला पति भी दोषी है ना। मैं उसको भी बुलाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, क्या लगता है कहीं ना कहीं कि क्या फिर से इनको रवि राय रखेंगे अपने पास? देखिए, रखना तो चाहिए, लेकिन कोशिश तो मेरा वही रहेगा। उनके पिताजी से बात हुई है, वो आ जाएं, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगी कि इसको रख ले, है ना। क्योंकि अगर ये बच्ची अगर कुछ कर लेती है जैसा कि बार बार, लेकिन ये भी बेवकूफ है। हाँ। मैं इस बच्ची को भी कह रही हूँ कि मरना हर प्रॉब्लम का हल नहीं है ना। तुम मर जाओगी तो तुम्हारे मरने से किसी का क्या बिगड़ेगा? वो भी तुम कह रहे हो। उतना खूबसूरत इसके बच्चे को देखिएगा, देखिए किसी ने इसमें देखिए इतना खूबसूरत बच्चा है कि हम आपको क्या बताएं। तुम उस बच्चे को मारने के लिए पैदा नहीं की थी। तुम कैसी माँ हो? एक कहावत में है कि एक माँ अगर बाप मर जाता है तो एक माँ बेस्या बन के भी अपने बच्चे को पाल लेती है। तुम कैसी माँ हो कि सब हर चीज बार कह रही हो कि मैं बेटा को लेके मर जाऊंगी, बेटा को लेके मर जाऊंगी। अरे ऐसे बच्चे के लिए लोग तरसते हैं जिनको नहीं होते हैं। भगवान ने तुम्हें मोती दिया है, अगर रवि राय नहीं भी रखा तो तुम अपने बच्चे के सहारे जी सकती हो, अपने बच्चे के लिए जी सकती हो। लेकिन तुमको ये सीख मिल जाएगा कि आज के बाद किसी कुत्ता के पीछे नहीं भागना है। तुम्हारे पास शरीर है, तुम कमाओ खाओ, महिला से मजबूत कोई नहीं है, मैं यही कहूंगी। लेकिन गलत तुमने किया। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल, अगर हम महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। कहा जाता है कि बाप अगर मर जाता है तो हम महिलाएं जल्दी शादी नहीं करती हैं। अपने बच्चे को परख ले कि एक महिला मर जाए तो बाप तुरंत शादी कर लेता है। तो तुम बार बार ये चीज क्यों कह रही हो कि हम अपने बेटा को लेके मर जाएंगे?
यानी कि क्या तुमसे रवि राय की शादी हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं हुई है? कहीं होने वाली होगी तभी ये सिचुएशन आपके साथ आया होगा। शायद हमको नहीं बताया है, उनका भाई का होने वाला है, बस इतना ही जानते हैं। तो आपके साथ ये कारण कैसे हुआ? जैसे 2 साल से आप लोग बढ़िया से रह रहे थे तो नहीं होना चाहिए था ना? नहीं होना चाहिए, पता ना, वो घर गए तो उनके घर के लोग जान गया तो टॉर्चर करने लगा कि दूसरे जगह शादी करेगा, अच्छा लड़की मिलेगी, तिलक दहेज अच्छा मिलेगा, इसीलिए वो हमको छोड़ दिया। अच्छा, तिलक दहेज के लिए आपको छोड़ रहे हैं? हाँ, आपके घर से नहीं मिलने वाला है? नहीं, इनके घर से कहाँ से मिलेगा सर? आप भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं एक लोभ होता है ना कि मान लीजिए पहले पति को छोड़ दी तो फिर हमको मिलने वाला है। अगर घर वाले इतने ही अच्छे होते तो ये बच्ची या किसी के इसमें नहीं जाती, चुंगल में नहीं फंसती। अगर इनके माँ बाप सपोर्ट करते तो चुंगल में नहीं फंसती। और रवि राय अगर सोच रहे हैं कि किसी लड़की से हम दहेज लेके शादी करेंगे और अच्छी लड़की मिल जाएगी तो हम शादी होने देंगे तब ना। आप शादी नहीं होने दीजिए। नहीं, हम यही कहेंगे कि अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर रवि राय का फोटो कोई देखे और कोई भी लड़की अगर इतनी अच्छी है तो कोई भी पिता अपनी बेटी को इसके साथ शादी नहीं करेगा। तो वैसा ही घटिया माँ बाप होगा जो ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बेटी देगा। अभी जो चल रहा है, क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम से लड़कियों और ये ऐसी जो औरतें हैं? हम हर बार संदेश देते हैं सर कि किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष के अगर पति छोड़ भी दे तो अकेले जिंदगी जियो। नहीं, महिला की बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां भी ये सब कर रही है ना। तो लड़की और महिला दोनों को हम कह रहे हैं कि प्यार जो तुम लोग, जिस प्यार की जो लैला मजनू और हीर रांझा का जो तुम लोग कहानी रचने चलती हो ना, तो जाके इतिहास पढ़ो। हीर रांझा कभी बेड शेयर नहीं किया था, लैला मजनू ने कभी बेड शेयर नहीं किया था। वो लोग का प्यार पवित्र था, है ना। हम ऐसा सुने हैं कि जो प्यार करते हैं वो जिस्म का भूखा नहीं रहता है। जी, जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, जो आपको सच्चा प्यार करेगा वो कभी आपको बेड तक नहीं ले जाएगा। और जिसके मन में छल रहेगा वो आपको बेड तक ले जाएगा। छल मतलब जैसे कि उसको शादी करने का मन नहीं होगा तभी ना वो करेगा। हाँ, तो बात वही हुआ ना। आज ये क्या हुआ, जब ये शादी का लड़की दबाव देने लगी रवि राय के ऊपर तो उसने इसको मतलब नंबर वगैरह इसका सारा ब्लॉक कर दिया, बहाने से भाग गया इसके पास से और नंबर ब्लॉक कर दिया। तो यही ना कि जब तक तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है तुम उसको शारीरिक मतलब अपना भूख मिटाओ, और उसके बाद जब अब तुम्हारा माँ बाप कहीं कहा कि अब अच्छा लड़की देख के शादी करेंगे और इस लड़की को छोड़ दो, तो अब तो ये टिश्यू पेपर हो गई। हाथ पोछा तुमने छोड़ दिया, लेकिन हम छोड़ने नहीं देंगे। हमको जहां तक बनेगा, और सभी माँ बाप को यही कहेंगे कि ऐसे लड़के से अपनी बेटी मत देना। क्या गारंटी है कि तुम्हारी बेटी को रखने के बाद ये किसी और लड़की महिला का जिंदगी बर्बाद नहीं अच्छा, क्या आपने रवि राय के घर पे बात किया है? बिल्कुल किए। उनके पिताजी से बात हुई है मेरी। उनके पिताजी को मैंने सारी बातें बताई है। 26 जनवरी के बाद उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आके आपके ऑफिस मिलूंगी। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं कॉल करूंगी, अगर नहीं आएंगे तो फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। इतना ही बोल के हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मेरा नाम है